नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव रामपुरा में। जैसा कि यहां से भाजपा ने पूर्व दिग्गज राव नरवीर सिंह को मैदान में उतारा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता वर्धन यादव पर दांव खेला है। इसी विषय पर आज हम गाँव वालों से चर्चा करेंगे, देखते हैं किस तरफ है रुझान। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम राजपाल है साहब। राजपाल जी। जी हाँ। आप रामपुरा गाँव से हैं? हाँ जी। रामपुरा में क्या है माहौल? रामपुरा में पूरा ही रामपुरा गांव नरवीर के समर्थन में है। नरवीर जी के समर्थन में है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार भाजपा को प्रदेश नकार रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो पूरी बीजेपी के स्पोर्ट्स में है ये पूरा रामपुरा गांव। सर लेकिन हमने कुछ जगहों पे देखा कि नरवीर जी को लेके विरोध भी है। विरोध नहीं है का ये जो है ये नया चेहरा है, इसको कोई जानता उड़ता नहीं है। इसका 4 योजनाओं का अनुभव है इसका, नरवीर का। अच्छा, रामपुरा गांव का चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर अभी रामपुरा गांव अपनी वोटिंग करेगा? वोटिंग ये करेगा कि गांव की गलियां उड़िया ये पक्की करा देगा। राव नरवीर सिंह साहब आएगा तो वो फटी फूटी हुई पड़ी है, गलियों में पानी भरा हुआ है, और वो आएगा तो कम से कम काम तो करेगा। उसने पहली भी योजना में काफी रोड राड वगैरह वगैरह ये काफी बनवाए हैं। अच्छा, एक बात और है, राव नरवीर जी 2014 में भी चुनाव जीत कर आए थे और क्या तब उस वक्त आपके गांव में का विकास काम हुआ था? हाँ, काफी हुआ था। सब जोड़ में बहुत गंदा था, पूरा जोड़ उसने ये साफ करवाया था। पन्नी वन्निया पूरे किराएदार उराएदार का सब उसमें भरा हुआ था, जोड़ साफ करवाया। उसके चारों तरफ रेलिंग लगवाई, यानी उसके अंदर बच्चे ही डूब जाते सब। रेलिंग लगवा करके एकदम से टकाटक कर दिया। अब एकदम से टकाटक है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 2 बड़े नेताओं में आपसी मतभेद रहता है। राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह जी। वो मतभेद भी कहीं ना कहीं कहने को लोग कहते हैं कि अंदर खाने उसमें भी राव नरवीर सिंह को नुकसान हो सकता है। सब एक जगह तो 2 यादव थोड़ा सा न झेल सके, एक ही झेल सके, वो वरने काटेगा वो वरने। लेकिन बात वही मैं भी कहने वाला था कि अभी दोनों कैंडिडेट यादव है। कांग्रेस से भी वर्धन यादव है और राव नरवीर जी भी यादव है, और ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। दक्षिण हरियाणा का यादव बाहुल्य क्षेत्र है बादशाहपुर विधानसभा, तो दोनों ही यादव है। क्या इससे वोट के समीकरण पर फर्क पड़ेगा? हाँ जी, वो एकदम से पुराना कैंडिडेट है राव नरवीर सिंह, और वो नया चेहरा है। उसको जनता अधिकारी जानते भी नहीं है, बूढ़े बड़े, और वो थोड़ा सा कम ही उसको पहचानते हैं। ना कभी आया तो है वो एक बार तो, लेकिन उसको कम जानते हैं। लेकिन वो यही कह रहा है कि मेरा पहला चुनाव है, मेरे को मौका दोगे तो मैं आपके काम आऊंगा। अभी ये तो सब आएगा जब ही तो वो होगा। अच्छा, आपके हिसाब से प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? सर बीजेपी की आने वाली। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार 10 साल से है प्रदेश में, फिर भी बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। बस सर क्या नाम है अपना? करण सिंह है जी। करण सिंह नाम है। हाँ जी। आप रामपुरा से हो जी, भोजावाली ढाणी। भोजावाली ढाणी। ये बादशाहपुर विधानसभा बादशाहपुर में आता है ये। क्या है आपके भोजावाली ढाणी का रुझान? हमारा जी बीजेपी की तरफ रुझान है सारा। पूरा रुझान बीजेपी की तरफ? रुझान बीजेपी की तरफ है। अच्छा, ये रुझान बीजेपी की तरफ है या राव नरवीर सिंह की तरफ है? हमारा जी राव नरवीर की तरफ है। अगर बीजेपी से है वो, और हमारा बीजेपी की तरफ भी है और राव नरवीर की तरफ भी है। दोनों ही तरफ, मतलब पार्टी की तरफ भी है और चेहरे की तरफ भी है जी। अच्छा, पिछली बार एक चीज देखने को मिली थी कि 2014 में राव नरवीर जी यहाँ से जीतकर कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन 2019 में उनकी टिकट काट दी गई। देखो जी, वो तो आला कमान जो चाहती है किसको चुने किसको बनाए, वो तो आला कमान के ऊपर रहता है। इस चीज का तो हमें भी नहीं होता, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि काम हमारे तब भी हुए और राव नरवीर ने भी खूब हमारे काम करवाए, अच्छे काम करवाए हमारे। अच्छा, आप यादव समुदाय से हैं? या जी। दोनों ही कैंडिडेट यादव हैं, तो क्या इससे जातीय समीकरण में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखो जी, ये तो लोगों के मनों को ऊपर होती है, लोगों का मन किसके साथ जुड़ने का। लेकिन राव नरवीर जी पिछले 4 योजना से हमारे यहाँ मंत्री रह चुके हैं। उनका सर्कल बड़े बूढ़ों और जवानों में अच्छा है, और ये अपने पहले दफा उठे हैं, तो इनको अपनी सीढ़ी बनाने के लिए जी इन्होंने अपना वो करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से जो उठता है उसको चेहरे को भी देखती है पब्लिक। जी।
राव नरबीर पुराना है तो उसको सब जानते हैं, उसके पास जाके उसको कह के काम करवा लेते हैं और किसी के काम को वो मना भी नहीं करता। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिली, अभी दौलताबाद में रैली हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की, जिसमें उन्होंने एक हल्का सा इशारा दिया था कि अगर यहाँ से वर्धन यादव जीत कर जाते हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वर्धन यादव को अच्छे पद मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। देखो जी, हर एक पार्टी अपने हर एक एमएलए को आश्वासन देती है जिताने के लिए, वो तो जो आला कमान तय करती है वो ही होता है। अब हम कह दे कि हमारा नरबीर जी सीएम बनेगा, हम कहते हैं हमें अच्छा लगे, हम नरबीर के साथ जुड़ रहे हैं अगर वो सीएम बने। बिल्कुल। अब आला कमान जो उसको तय करेगी वो हमारे मंत्री जी को भी मंजूर है और हमें भी मंजूर है। अच्छा, आपने सीएम की बात की, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा में 10 साल के कार्यकाल में 2 सीएम रहे हैं और अभी सीएम पद के लिए जो भाजपा ने तय किया वो नायब सैनी का चेहरा तय किया है, लेकिन अनिल विज जी भी दावा ठोक चुके हैं। तो अगर भाजपा की सरकार बनती है प्रदेश में तो सीएम कौन होगा? देखो सर, ये तो आला कमान बताएगी। तो ये इस तरीके से दावे करने... पब्लिक का रुझान देखा जाए तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने भी खूब काम किए हैं और नायब सैनी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जी आगे जो आएंगे चाहे वो कोई भी हो वो भी अच्छा काम करेंगे। एक चीज और सुनने में आई, जन सर्वे जब हमने किया तो उसमें ये सुनने को मिला है कि वो भाजपा पार्टी से खफा नहीं है, वो मनोहर लाल खट्टर से खफा हैं, जो उनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा उससे खफा है वो। देखो, हर एक आदमी का हर एक स्टैंड अलग अलग रहता है। मेरा स्टैंड है, मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। भाई का किसी और पे है और भाई का किसी और पार्टी पे है। देखो जी, ये तो चलता रहता है, ये तो सृष्टि का नियम है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मनोहर लाल खट्टर की और नायब सिंह सैनी की, तो अगर हम दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों में कौन बेहतर है? अपने नायब सिंह सैनी भी अच्छे हैं और मनोहर लाल खट्टर भी अच्छे हैं। मनोहर लाल खट्टर भी अच्छे हैं। इस बार आपका जो क्षेत्र है उसका चुनावी मुद्दा क्या है? क्या जी? चुनावी मुद्दा क्या, समस्याएं हैं आपकी जो आप देखो जी, नरबीर सिंह हमारे गांव में आए थे, हमने उनके आगे अपना सारा वो रख दिया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ नगर निगम आया है, नया आया है, अभी चालू हो रहा है काम, गलिया वलिया सब फाटी पड़ी है, थोड़ा सा सीवरेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और काम होगा, जो उसने बोल दिया होगा, मतलब जो नरबीर जी ने कह दिया वो काम होगा। हाँ जी। ये नगर निगम को लेकर लोगों में बड़ा रोष है। देखो जी, नगर निगम को लेकर रोष तो होगा, क्योंकि एकदम से तो काम कोई हो नहीं सकता जी, और हमारी पब्लिक में इतना पेशेंस नहीं है कि वो उस चीज़ को देख सके, क्योंकि हर एक चीज़ की काम करने की अलग अलग तरकीब होती है जी। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिली है, जैसा कि हमें पता है दिसंबर 2022 में नगर निगम मानेसर की स्थापना हुई, इसको अभी तकरीबन 20 महीने के आसपास हुआ है, लेकिन 20 महीने में ही मैंने कुछ गाँवों का सर्वे किया जहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा खराब है। देखो सर, अभी इन्होंने 2022 में नगर निगम की स्थापना हुई थी, इससे लेकर हमारे यहाँ जो नजीक के जितने भी गांव हैं उनमें सीवरेज, पानी की लाइन, लाइटें सब कर दी है, लेकिन उसको आगे जो चीज़ को आगे करने के लिए उसमें टाइम तो लगता ही है। टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ को करने के लिए उसमें टाइम चाहिए। कभी कोई अड़चन अड़ाएगा, कोई अड़चन अड़ाएगा, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम में आती रहती है, बट ये है कि नगर निगम ने बहुत काफ़ी काम कराया है। अच्छा, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, तो अपने मानेसर हुआ, खो हुआ, ये लगते हैं अपने पटौदी विधानसभा में, यहाँ के थोड़ी पानी की समस्या है, लेकिन वो समस्या भी जल्दी से जल्दी नगर निगम दूर करेगा। देखो, होता है कि भाई काम में टाइम लगता है, पर टाइम तो हर एक चीज़ में लगता है, समय लगता है। ये थोड़ी है कि भाई डाल दिया, चालू कर दी, वो 4 दिन में खराब हो जाए, फिर नगर निगम वालों के चक्कर काटो या उनको बोल लो। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि अगर यहाँ से राव नरबीर जी जीतते हैं जी और प्रदेश में सत्ता आती है कांग्रेस पार्टी की जी, तो क्या तब भी आप इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि राव नरबीर जी अपने काम करवा लेंगे? काम होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, अगर आपकी पार्टी का विधायक नहीं है तो उस क्षेत्र को एक तरीके से छोड़ दिया, देखो जी, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। देखो जी, हमारा नरबीर जी जीतेगा जी, तो हमारी सरकार आ गई। आप नरबीर जी को ही सरकार मानते हैं? हम सरकार मानते हैं उसी को, हमारा वो जीत गया, प्रदेश में हमारी सरकार आ गई जी।
ठीक है सर। क्योंकि दिल से लगाव है उनसे, नरवीर जी से दिल से लगाव है। से लगाव है। और आज तक चाहिए गांव का छोटे से लेकर बड़ा तक आदमी चले गए, कभी किसी को काम की मना नहीं करी नरवीर जी ने। नरवीर जी ने। एक वही सवाल फिर से उठता है कि फिर 2019 में उनकी टिकट क्यों काटी गई? देखो जी, ये तो आला कमान के ऊपर डिपेंड रहता है। टिकट काटी वो क्या मैटर था, क्या नहीं था, किस वजह से काटी गई थी, क्यों काटी गई थी, ये आपसी की वो थी या कैसे क्या था, वो तो देखो। अच्छा 2019 से हमने सबसे सर्वे कर ली थी, अपने राव नरवीर सिंह से पूछी थी, उन्होंने बोला जो आला कमान का ऑर्डर है मेरे को मंजूर है। उन्होंने भी अपने दिल में कोई ख्याल नहीं रखा। नरवीर जी ने एक और बयान दिया था अभी चुनाव से पहले, सीट बंटवारे से पहले दिया था कि अगर भाजपा पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे। देखो जी, ऐसा तो हमने तो नहीं सुना। उन्होंने ये कहा था भाई इलेक्शन लड़ूंगा। अब नरवीर जी चाहे निर्दलीय लड़ता, चाहे पार्टी से लड़ता, हम तो था उसी के साथ। मतलब आप सिर्फ नरवीर जी के साथ हैं, ठीक है। जो कि हमारे पूरे गांव की है, ये नरवीर जी का बहुत अच्छा वो है। अच्छा एक और छोटी सी बात, 2019 में जैसे कि टिकट नहीं मिली उनको, तो 2019 से 2024 के बीच क्या नरवीर जी लगातार आपके गांव में? हाँ जी, काम हुए, जुड़े रहे हमसे। आपसे जुड़े रहे? जुड़े रहे जी। देखो हमसे नहीं, पूरे उससे अपने बादशाहपुर क्षेत्र से। सर क्या नाम है अपना? पवन यादव। पवन यादव जी। आप कहाँ से? जी रामपुरा से। रामपुरा से हैं आप। तो रामपुरा में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? देखो सर, रामपुरा में क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरे दक्षिण हरियाणा में हमेशा एक ही मुद्दा रहा है, जाट नॉन जाट का। जाट नॉन जाट का, यानी कि आप हाँ, जातीय समीकरण की दक्षिण बात- हरियाणा हमेशा नॉन जाट सीएम चाहता है और बीजेपी ने दोनों बार नॉन जाट सीएम ही दिया है, तो हम इसी वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा आप बीजेपी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी ने दोनों बार नॉन जाट क्योंकि सीएम दिया है। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब चौटाला की सरकार थी, ये जो जमीनें देख रहे हो आप, ये एक्वायरमेंट उन्होंने चौटाला जी नहीं की थी। फिर हुड्डा जी की सरकार आई तो हुड्डा का आपको पता है जो ये मानेसर नौरंगपुर वाला जो ये घोटाला हुआ है। अच्छा आप युवा है, रोजगार को लेकर आपका भाजपा सरकार से कोई किसी तरह का शिकायत? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी नौकरियां मिली है वो बिना खर्ची पर्ची के मिली है। लेकिन जितनी भी नौकरियां निकली है वो आधे से ज्यादा कोर्ट में लंबित है। भाई मैं नौकरियां खाली मैं उस सरकारी नौकरियों को ही नहीं मानता। मैं सबसे ज्यादा तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए, जब हुड्डा की सरकार थी तो तकरीबन वो अपने इलाके के ही लोगों को यहाँ पे कंपनियों में, चाहे वो मारुति कंपनी हो चाहे वो हीरो होंडा कंपनी हो, इनमें से अपने इलाके के ही लड़कों को डालता था। यहाँ के लड़कों को तो जॉब मिलती नहीं थी आईएमटी के अंदर। अच्छा अब सबको मिल रही है? सबको मिल रही है। अच्छा एक चीज और है, अमित शाह जी ने अभी अपनी रैली में कहा था कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 साल के इतिहास की तो हरियाणा में केवल 2,34,000 नौकरियां दी गई है। तो ऐसे में 5 साल में 5 लाख नौकरियां कैसे? सर देखो, सब पार्टियों के अपने घोषणा पत्र होते हैं, ठीक है, अपने वादे होते हैं। लेकिन अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी को देखूं तो बीजेपी जो है वादे पूरे करने में कांग्रेस से आगे है। बीजेपी वादे पूरे करने में आगे है। चाहे वो ये लगा लो कि फसल का मुआवजा लगा लो लेके, और किसानों के जो अकाउंट में पैसे से लगा लो आप, ठीक है। कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती थी, ठीक है। 1-1 रुपया 100 रुपये भी आया। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। हाँ, हर फील्ड के अंदर बीजेपी ने काम किया है। लेकिन आपने किसानों की बात की तो देखा जा रहा है कि किसान बीजेपी के बहुत खिलाफ है इस बार। सर एक्चुअली क्या है कि मैं हकीकत बताऊं तो आपको, आप वो जो किसान है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो अपनी मतलब किसानी की वजह से नहीं है। वो मैंने आपको बताया, वो जाट नॉन जाट वाली लड़ाई है, उस वजह से ही है वो। अच्छा जाट नॉन जाट वाली लड़ाई है। अगर बीजेपी भी कल को जाट सीएम घोषित कर दे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब ये किसानों का आप नहीं मानते कि एमएसपी किसानों का मुद्दा है? हाँ, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हरियाणा ही दे रहा है एमएसपी फसलों के ऊपर। अगर पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फसलों के ऊपर शायद पता नहीं 23 या 24 फसलों के ऊपर एमएसपी। नायब सैनी ने अभी अपने घोषणा में ये बात कही। हाँ, खट्टर के टाइम से ही मतलब तकरीबन फसलों पे एमएसपी है। एमएसपी है। और कोई आपके क्षेत्र का कोई और चुनावी मुद्दा, कोई और समस्या? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, मैं तो आपको क्या बताऊं भाई, 2014 में मेरी वोट बनी थी, ठीक है। उसके बाद ही मैंने मतलब देखना चालू किया भाई, मतलब इंटरेस्ट लेना मैंने बीजेपी के उसमें टाइम में ही चालू किया जब मोदी सरकार आई थी पहली बार 2014 में, ठीक है। तब आप चाहे यहाँ फ्लाईओवर देख लो, ठीक है, चाहे आप ये गुड़गांव टू रेवाड़ी जो बाईपास निकला ये देख लो, आप चाहे आप फरूखनगर वाला रोड देख लो, फरूखनगर टू झज्जर रोड देख लो, ठीक है। चारों तरफ विकास ही विकास है। चाहे महेंद्रगढ़ हाईवे देख लो। अच्छा आपका मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी के तो हम बहुत बड़े वाले फैन हैं। बहुत बड़े वाले फैन।
और इस बार बादशाहपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है? राव नरबीर। राव नरवीर सिंह। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, ठीक है, थैंक यू। सर क्या नाम है अपना? विजय यादव, विजय यादव जी। कहाँ से हैं विजय जी? रामपुरा से जी। रामपुरा गांव से, सोना विधानसभा के बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा। आपने। क्या है इस बार आपके यहाँ से समीकरण क्या बनता नजर आ रहा है? समीकरण वही है राव नरवीर जी का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सभी राव नरवीर जी के सपोर्टर बैठे? देखो ऐसा है कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी जी यहाँ पे कोई फ्लाईओवर वगैरह कुछ नहीं था, नहीं कोई रोड था। अब किसी ढाणी में 10-20 फुट का 22 फुट का रास्ता वो भी बिल्कुल नहीं था, ठीक है। उसके बाद में 2014 में नरवीर आया बादशाहपुर में। नरवीर जी ने ये कहा था, हर पंचायतों में कहा करता कि भाई मैं अगर बन गया ना तो जहाँ तुम ससुराल जाओ, जो बहन बेटे का कहीं भी जाओ, अगर कोई भी कच्चा रास्ता मिल जाए तो आके मेरे फोन कर दियो, वो पक्का रास्ता हो जाएगा। उनको मंत्रालय भी यही मिला था। तो ये उसके बाद में जीतने के बाद जब आया तो वो काम कराया भी, और चौपाट में कहता भी था, बोलो काम हुआ कि नहीं हुआ। किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, अगर कि ये कह दे एक बच्चा भी कि राव नरवीर ने 5 साल में काम नहीं किया। किसी का एक घर भी ढाणी में लग रहा है, उसके भी पक्का रास्ता 22 फुट का लगाया है। लेकिन सर एक चीज और देखने को मिली है, कुछ जगहों पे राव नरवीर जी ने ऐसा कहा है कि मुझे आपकी वोट चाहिए ही नहीं, ऐसा लोग बता रहे हैं। हम जब उन गाँव में गए हैं तो उन गाँव के लोग कहते हैं कि वो बातें डिबेट होती है, वो कहता कुछ है, पीछे डिबेट कुछ कर देते हैं। बाकी ऐसे जो राजनीति आदमी जो राजनीति कर रहा है और जो समाज में काम करना, वो ऐसी बातें करेगा नहीं। पहली बात तो ये है, डिबेट तो कोई कुछ भी कर दो, किसको उसके पैर नहीं होते। अच्छा इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? एक बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार। अच्छा 2 मुख्यमंत्री रहे हमारे पास, नायब सैनी भी है अभी हैं और मनोहर लाल खट्टर रह चुके 9.5 साल। दोनों में से आप अगर तुलना करें तो किसको बेहतर मानते हैं? तुलना ये है कि हमारे मनोहर लाल भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब वो बने उसके बाद में जो हमारे जो गुड़गांव का जो पैसा था, वो एक जीएमडी आप देखा ही होगा, गुड़गांव बनाई है, वो मनोहर लाल ही जी ने बनाया था कि गुड़गांव के पैसे गुड़गांव के विकास के लिए लगे। नहीं अन्य उससे 10 साल मतलब 2014 से पहले गुड़गांव का पैसा इधर उधर ही लगता था, जो गुड़गांव में विकास नहीं होता था। अब सारा पैसा गुड़गांव में लग रहा है। गुड़गांव में जब लगा अंडरपास फ्लाईओवर, आप देखो द्वारका रोड जो देख रहे हो, काफ़ी चीज़ जो बनाई है वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही बनी ये चीज़। ठीक है, हम थे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रामपुरा के अंदर। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि संपूर्ण झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राव नरवीर जी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ना इवन विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में भी ये मोदी जी के बहुत बड़े फैन बताते हैं। युवा यहाँ के मोदी जी से बहुत इंस्पायर हैं।